डियर फ्रेंड्स, मैं गौतम आज लेके आया हूँ सिंपल इंट्रेंस का अगला पार्ट। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे तो वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे, यानी टाइप चेंज करेंगे। तो अगले टाइप से जो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग हो जाएगा। कितना? 2/5 भाग। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होती है थोड़ा सा दिक्कत, कोई बात नहीं। 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5। अब एक चीज ध्यान देना, क्या कह रहा है? 10 वर्षों में। हमें देखो टाइम पीरियड दे रखा है 10 वर्ष, ठीक दे रखा है, और क्या दे रखा है, ठीक। तो हमें दर पूछ रहा। अब एक चीज हमारा सिंपल सा फॉर्मूला पता है हमें, SI बराबर क्या होता है? PRT/100। ये तो पता है, बस यही ब्रह्मास्त्र है और इसी का यूज करेंगे, ठीक। यही ब्रह्मास्त्र है और इसी का यूज करेंगे। अब एक चीज ध्यान दो, वो क्या कह रहा है, मूलधन मान लेते हैं मैं 5 हूं। कितना? 5। मेरा मूलधन मान लिया 5। कितना? 5। अब इस 5 का 2/5 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि उसके लिए ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। यानी SI की जगह पे क्या लिख लिया मैंने? 2 इक्वल प्रिंसिपल कितना माना? 5 रख लिया, इंटू R हमें डिफाइंड करनी, R तो हमें प्राप्ति करनी है। उसके बाद क्या दे रखा है? समय दे रखा है। हाँ, समय दे रखा है 10 वर्ष। कितना रखा? इंटू 10/100। 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 दूनी 40 हो जाएगा। 20 दूनी 40 और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी R बराबर कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ जाएगा? R बराबर 4%। यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने प्रिंसिपल को मान लिया कि माना मेरा प्रिंसिपल कितना है? 5, और ये 5 में कहीं से नहीं लाया, क्वेश्चन में जो दिया है 2/5 वहीं से 5 उठा लिया बस। यानी 5 रुपए प्रिंसिपल, 2 रुपए ब्याज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, ठीक। यानी कि इसको हटा दे पहले। क्या कह रहा है? 4 वर्ष, यानी टाइम दिया है मुझे 4 साल दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे 4 साल टाइम दिया। आगे कह रहा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग। यानी कि मान लो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 5, तो जब 5 मान लिया उसका 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया। यानी कि वो जो मेरा SI है, ब्याज है, वो कितना है? 1 रुपया। कितना है? 1 रुपया। बस हमें SI मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, टाइम मिल गया, तो बस रख दो उसी PRT में। 1 रुपया ब्याज, 5 रुपया प्रिंसिपल, रख दिया। उसके बाद क्या है? 4 साल टाइम, रेट हमें नहीं पता है, बाई 100। 5 को 20, 5 को 20 और 20 पंचे 100, यानी R बराबर कितना आ गया? 5%। कोई दिक्कत है? R बराबर कितना आ गया? 5% हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पे 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568, यानी 7 वर्षों में कितनी हुई? 568 हुई, और 5 वर्षों में कितनी हुई? 520 हुई। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे क्या करना है, ये बात ये जरूर जान लो कि जो सिंपल इंट्रेंस होता है हर साल बराबर बढ़ता है। जैसे कि मान लो कि पहले साल 10 रुपए अगर ब्याज मिला तो अगले साल भी 10 मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 मिलेगा। वो जहां तक जितने साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा मुझे, हर साल वो ब्याज बराबर बढ़ेगा। कि ये नहीं कि ब्याज पे भी ब्याज लगने लगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना ब्याज एक बार पहले साल पड़ेगा उतना ही हर साल ब्याज पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज है, ये बात ध्यान रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर ब्याज पड़ता है, ठीक। तो अब एक चीज ध्यान दो, अगर इधर मैं देखूं तो टाइम पीरियड में कितने साल का डिफरेंस है? 2 साल का। तो ब्याज में भी डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 में 4, यानी कि 48 रुपए का। 2 साल में 48 रुपए का ब्याज का अंतर। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कितने का ब्याज है? 24 रुपए का। 24 रुपए का। अब तुम चाहे 5 साल का ब्याज निकालो और चाहे 7 साल का निकालो। अगर 7 साल का निकालोगे तो इस पे माइनस करोगे, और 5 साल का निकालोगे तो इस पे माइनस करोगे। अब मैं 5 साल का निकाल लेता हूं, थोड़ा आसान होगा।
यानी इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 24 पंचे 120, यानी कि ये अमाउंट है दोनों, ये 7 साल के लिए अमाउंट है और ये 5 साल के लिए अमाउंट है। इस अमाउंट में 5 साल वाले में मैंने 5 साल का ब्याज निकाला, 5 साल का ब्याज कितना है 120, इसमें से घटा लूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल मिल जाएगा। यानी कि 520 में से 120 गया तो कितना बचा? 400 रुपए। कितना बचा भाई? 520 में से 420 120 जाएगा, 520 में से 120 गया तो कितना बचा? 400। 400 रुपए मेरा क्या है? ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक, क्या है? प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्या बोल रहा? किसी धनराशि पर किस वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज की दर और या ब्याज की दर तथा वर्षों की संख्या बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी? ठीक, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि मूलधन का 16/25, यानी कि मूलधन का 16/25, यानी कि इस पे जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है? 25, यानी 25 रुपए। उस पे ब्याज कितना मिला, यानी एसआई कितना मिला? वो 16 रुपए मिला। बस ये बात अगर तुम मेरी समझ गए तो बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक, 16/25, यानी एसआई की जगह पे कितना रखेंगे? 16 रखेंगे, प्रिंसिपल की जगह पे 25 रखेंगे। और एक चीज उसने बताया है कि रेट और टाइम, यानी समय और दोनों बराबर हैं, तो हम रेट को तो आर लिखेंगे ही और टाइम को भी क्या लिखेंगे भाई? बराबर है तो आर ही लिख लेंगे। ठीक, बाई 100, कोई दिक्कत नहीं ना यार। 25 × 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको 16 चौको 64, यानी 64। आर स्क्वायर बराबर 64 है तो आर बराबर क्या होगा? 8 होगा, यानी 64 का रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। यानी वो रेट परसेंट कितनी है? 8%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस तुम्हें ये चीज देखना है कि अगर जो ये 16/25 है, यानी कि 25 रुपए पे उसको कितना ब्याज मिला? 16 रुपए। 25 रुपए पे कितना ब्याज मिला उसको? 16 रुपए ब्याज मिला। तो रेट परसेंट कितनी थी? 8% थी। ठीक, हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा? कोई धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 भाग 1/16 है। कितना है? कह रहा कोई धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16, यानी मूलधन मान लिया 16 रुपए है तो उसका जो ब्याज होगा कितना होगा? 1 रुपया। यानी प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा? 16 रुपए। तो एसआई मेरा कितना हो जाएगा? 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं आता। आगे कह रहा है तथा वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है। तो वर्ष, यानी पिछले में दर पूछ रहा था, इसमें वर्ष पूछ रहा, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक, यानी 1 रुपया ब्याज मिला कितने पे? 16 पे, इंटू उसमें आर कर दिया था, इसमें दोनों क्या कर देंगे? टी कर देंगे बाई 100। इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 और इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर करेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25/4 बराबर टी स्क्वायर। कितना? टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखो करोगे तो क्या हो जाएगा? ये टी बराबर क्या मुझे मिलेगा? आगे चल के मुझे क्या मिलेगा? टी बराबर हो जाएगा 5/2 और इसको सॉल्व करोगे तो 2 सही 1/2 या फिर 2.5 भी बोल सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 सही 1/2 आ जाएगा इसका मान। यानी कितना? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन हाँ नहीं आता तो दिक्कत है फिर। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 हो जाएगा। स्वयं का कितना? 7/4। ठीक, इस क्वेश्चन पे थोड़ा समझना अपने आपको। ठीक, कितना बोल रहा? स्वयं का, यानी प्रिंसिपल मान लिया 4 रुपए था तो उससे कितना हो गया? 7/4 गुना, यानी कि इसका करेंगे अगर 7/4 तो 4 से 4 कट गया, यानी कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था भाई? 4 था,
ये कितना बढ़ा, एसआई, एसआई नहीं, वो बढ़ के गया, यानी जैसे कहते हैं अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये चीज समझते हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये क्या होता है, यानी कि यही तो हमें दे रखा है कि 7 रुपए, तो हमें चाहिए क्या, एसआई चाहिए, एसआई चाहिए। अब हमें अमाउंट पता है कितने, 7 रुपए, और प्रिंसिपल पता है 4, ठीक, प्लस एसआई, तो इसको निकालेंगे तो एसआई कितने रुपए आ जाएगा, 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 रुपए, यानी कि मैं सीधे सीधे कहना चाह रहा हूं कि एसआई कितना है इसका, 3 रुपए, प्रिंसिपल मेरा 4 है, प्रिंसिपल मेरा कितना है 4 है, उसका 7/4 कर दिया तो कितना आ गया, 7 निकलेगा, और उसमें से क्या है, मेरा प्रिंसिपल भी तो ऐड है, तो प्रिंसिपल 4 निकाल दिया तो एसआई कितना बचा, 3 रुपए। बस ये बात समझ गए तो क्वेश्चन धड़ाधड़ हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा क्वेश्चन, 4 वर्ष समय, टाइम दे रखा है मुझे 4 वर्ष, ठीक, अब प्रिंसिपल मिल गया, एसआई मिल गया, टाइम मिल गया, तो रह क्या गया, बस काम खत्म, एसआई 3 बराबर 4 गुणे, और टाइम पीरियड दिख रहा 4 इंटू रेट बाई 100, इसको करोगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और 25 या 75, 75/4 आर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, उसको 18 चौको 72, ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 18 से ही 3/4%, अब तो है, हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हटा दें, नेक्स्ट में क्या बोल रहा, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ठीक, तो ब्याज की दर क्या है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया। 12 वर्षों में क्या होती है, 2 गुनी हो जाती है। अब एक चीज बताओ, अपने आप से 2 गुनी हुई, यानी उसमें एक हिस्सा प्रिंसिपल होगा, क्वेश्चन ऐसा वाला ध्यान रखना हमेशा, उसमें एक हिस्सा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हिस्सा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, और जो बचा रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा, यानी 2 हिस्से हैं, दो गुना हुआ तो यानी 2 हिस्से, एक गुना तो निकल गया क्या, प्रिंसिपल, बचा हुआ 1 गुना क्या हुआ, ब्याज, इनटू टाइम पीरियड कितना देखा है, 12 वर्ष, यानी 12 साल, रेट हमें नहीं पता है, रेट नहीं पता तो कोई बात नहीं, आर रख दिया बाई 100, अब इसको करोगे तो 100/12 हो जाएगा, आर बराबर, और इसको पता है आपको कितना होता है? एक सही, सॉरी 8 सही 1/3, बड़े अच्छे से पता है, ये आपको परसेंटेज पे पढ़ाया है मैंने, ठीक, कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3, ठीक, यानी इतने 8 सही 1/3% हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी का भाई है वो, ठीक, 2 गुनी हो गई, तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन पे बताया इसमें कि 2 गुनी हो गई, यानी 2 गुनी, 1 गुना मेरा प्रिंसिपल और 1 गुना मेरा ब्याज, 1 गुना मेरा प्रिंसिपल 1 गुना ब्याज, अगर यही 3 गुनी कह देता तो 1 गुना मेरा प्रिंसिपल हो जाता, कितनी, 3 गुनी कह देता तो 1 गुना प्रिंसिपल और 2 गुना ब्याज, लेकिन उसने 2 गुना कहा है तो 1 गुना प्रिंसिपल और 1 गुना ब्याज, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, इनटू टाइम कितना दे रखा है मेरा, टाइम नहीं रखा, रेट दे रखा 15%, तो टाइम पूछ लिया मेरा t बाई 100, अब इसको 5 या 15 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 20/3 direct गुणा करके, इक्वल टू t, इसको काटोगे तो 3 छंग 18, यानी 6 सही 2/3%, यही तो आना चाहिए, यानी परसेंट नहीं ईयर, 6 सही 2/3 साल, है कोई ऑप्शन में, है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 6 सही 2/3 साल, यानी कितना समय लगेगा, 6 सही 2/3 साल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा, कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, क्या बोल रहा, बराबर हो जाएगा, इसी क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है। अब एक चीज ध्यान दो, मान लिया प्रिंसिपल 1 रुपया, क्या माना मेरा प्रिंसिपल 1 रुपया, तो ब्याज भी कितना होना चाहिए, 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो ब्याज भी कितना होना चाहिए, 1 रुपया,
होना चाहिए। रेट कितनी है, 16 सही 2/3 लिखा है। कितना लिखा है, 16 सही 2/3, 16 48, 48 2 50, यानी 50/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज में है, नीचे परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं ना। और पूछ क्या रहा है मुझसे, हाँ पूछ रहा है कितना, तो मूलधन टाइम पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, यानी टी, ये तो पूछ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल है, 50 कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूना 6, 3 रे पूरा कर दिया, यानी टी बराबर कितना आ गया 6 साल। बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं, कुछ नहीं है, लैंग्वेज टफ है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक। और एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, SI बराबर PRT/100, इसके अलावा ने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया है, ठीक है इसको। और पूरा टॉपिक इसी से खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा हाथ नहीं लगाएंगे। हो गया, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या करा, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, मूलधन का कितना 1/9, यानी कि मान लेता हूं मेरा प्रिंसिपल कितना 9 रुपए। मैं जो डिजिट मान रहा हूं क्वेश्चन से ही मान रहा हूं, बाहर से कोई डिजिट नहीं मान रहा हूं, यानी माना प्रिंसिपल मेरा कितना 9 रुपए, उस पे ब्याज कितना मिलेगा 1/9, यानी 1 रुपया, यानी SI जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना। SI 1 रुपया, तो 1 बराबर 9 इंटू टाइम कितना दिया है, करा है, होता है तब वर्षों की संख्या और ब्याज की दर संख्या दोनों बराबर है, ठीक, कोई बात नहीं। यानी कि तो पूछ क्या रहा, परसेंट पूछ रहा, तो दर, यानी R² लिख सकते हैं, R गुणे R यानी R²/100, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एक चीज ध्यान दो, इसको करेंगे कितना 100/9 इक्वल टू R², और कितना ये, इससे रूट हटेगा तो 10/3 हो जाएगा। इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा 3 सही 1/3% हो जाएगा, 3 सही 1/3%, यानी कि इसका कौन सा C नंबर सही है, ठीक हो जाएगा, ठीक डन।